भीष्म पितामह रोज युद्ध में हजारों सैनिकों का वध करते थे, लेकिन पांडवों को जानबूझकर नहीं मारते थे। ये बात दुर्योधन को खटकती थी और वो बार बार पितामह से उलझ जाता था। एक दिन दुर्योधन के कठोर शब्दों से भीष्म पितामह का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपने तरकश से 5 दिव्य बाण निकाले और ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में या तो वो रहेंगे या पांडव बचेंगे। ये खबर दोनों सेनाओं में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब द्रौपदी ने ये समाचार सुना तो वो व्याकुल होकर रोती हुई श्रीकृष्ण के पास पहुंची। प्रभु, क्या आपने सुना? द्रौपदी ने कहा, पितामह ने कैसी भयंकर प्रतिज्ञा ली है, अब क्या होगा? श्रीकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी, तुम किसी दासी के वस्त्र लाओ। द्रौपदी ने आश्चर्य से देखा, पर बिना कुछ पूछे वस्त्र ले आई। तब श्रीकृष्ण ने वे वस्त्र धारण किए और द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के शिविर की ओर बढ़ चले। जब वे पहुंचे तो भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे। द्रौपदी ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट हटाया और कहा, एक ओर आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरी ओर मेरे पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मैं किस पर विश्वास करूं? ये सुनते ही भीष्म पितामह आश्चर्यचकित रह गए। वो सोच रहे थे कि दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आई है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तेरा सुहाग तो 100 भीष्म भी मिलकर नहीं उजाड़ सकते। जिसके रक्षक स्वयं माधव दासी का वेश धरकर उसकी रक्षा कर रहे हों, उसकी रक्षा कौन छीन सकता है? तभी कृष्ण भीतर आए और बोले, पितामह, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रतिज्ञा एक साथ कैसे संभव है? तब भीष्म ने कहा, कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। कल के युद्ध में मैं तुम्हें अस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा, वरना मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और द्रौपदी को साथ लेकर पांडवों के शिविर में लौटे। वहां 5 पांडव चैन की नींद सो रहे थे। आहट सुनकर वे उठे तो कृष्ण ने कहा, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल तुम्हारा वध करेंगे और तुम यहाँ निश्चिंत सो रहे हो। पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिसके रक्षक आप हैं उसे भय किस बात का? ये तो आपकी चिंता है, आप जाने, हम तो आपके चरणों में ही सुरक्षित हैं। इस प्रकार जो भी प्रभु का आश्रय लेता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।